गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का ये अपना 8th लेक्चर है वेयर विल बी टॉकिंग अबाउट स्पिन कपलिंग, है ना। इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि केमिकल शिफ्ट क्या होती है, यानी हम सिग्नल की पोजीशन के बारे में बात कर चुके हैं। हम ये बात कर चुके हैं कि एक सिग्नल किस वजह से होता है। केमिकली नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स की वजह से आते हैं। जितने केमिकली नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही हमारे सिग्नल्स आते हैं, है ना। और हर एक सिग्नल के नीचे कितने प्रोटॉन्स हैं ये हम पता कर पाए इंटेंसिटी से, और केमिकल शिफ्ट से हम ये पता कर पाए कि उनका या हम कहें कि पोजीशन ऑफ सिग्नल से हम ये पता कर पाए कि उन प्रोटॉन्स का एनवायरनमेंट, इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट कैसा है। अब आज बात करते हैं स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स या स्पिन कपलिंग। सो समझने के लिए हमने 3 एग्जाम्पल्स लिए। से लेट अस स्टार्ट विद दिस। इट इज 112 ट्राइब्रोमो इथेन। इस मॉलिक्यूल का जो हमने अभी तक नॉलेज एक्वायर किया उसके हिसाब से देखें तो हमें 2 पीक्स मिलने चाहिए, एक ये मिथाइलिन प्रोटॉन्स के लिए और एक मिथाइन प्रोटॉन्स के लिए, है ना। पर हमें एक्चुअली जो पीक्स टोटल अगर हम स्पेक्ट्रा देखें तो उसके अंदर 5 पीक्स मिलती है। इसी तरीके से इथाइल ब्रोमाइड या इथाइल ब्रोमाइड को देखें तो अगेन 2 पीक्स मिलनी चाहिए, मिथाइल प्रोटॉन्स मिथाइलिन प्रोटॉन्स की, पर हमें 7 पीक्स मिलती हैं। और 1,1 डाइब्रोमो इथेन को देखें तो अगेन कायदे से हमें 2 ही पीक्स मिलनी चाहिए, पर हमें ये पीक्स जो हैं ये स्प्लिट होके 6 पीक्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। यानी जो एक्चुअली पीक्स आनी चाहिए थी वो पीक्स के अंदर स्प्लिटिंग आती है। और ये स्प्लिटिंग किस कारण से होती है? ये स्प्लिटिंग हमें दिखाती है एनवायरनमेंट ऑफ प्रोटॉन अगेन, है ना। बट ये एनवायरनमेंट ऑफ प्रोटॉन है विथ रिस्पेक्ट टू द नेबरिंग प्रोटॉन्स, यानी पास वाले कार्बन एटम के ऊपर जो प्रोटॉन्स हैं उनकी वजह से ये स्प्लिटिंग हो जाती है। इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जाम्पल देखते हैं जो हमने लिया, और इसके अंदर हमने कहा 2 तरीके के प्रोटॉन्स हैं। एक ये HA प्रोटॉन्स हैं क्योंकि इस कार्बन पे एक Br है, और इसमें HB प्रोटॉन, ये एक प्रोटॉन जो है ये एक तरीके का क्योंकि इसके ऊपर 2 Br लगे हुए हैं। जब हम इन प्रोटॉन्स की बात करते हैं, से स्टार्टिंग विद HB प्रोटॉन्स। HB प्रोटॉन्स जो हैं वो अगर ये पास में कोई प्रोटॉन नहीं होता तो हमें एक सिग्नल देते, लेकिन अगर ये पास में प्रोटॉन है तो इसके ओरिएंटेशन की वजह से ये सिग्नल स्प्लिट हो जाता है ना। ये स्प्लिट तब किस तरीके से हो सकता है कि इस प्रोटॉन को अगर सेम डायरेक्शन में अलाइंड में या ऑपोजिट टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देख रहा है, यानी अगर हम कहें कि हमारा सिग्नल HA प्रोटॉन्स का आता तो एक सिग्नल आता, राइट। लेकिन क्योंकि पास में एक प्रोटॉन है इसकी वजह से 2 पोजीशंस में या 2 में स्प्लिट हो जाता है, यानी एक वो पोजीशन जहां पर कि ये स्पिन जो है ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अलाइंड है और ये अगेंस्ट में है, और ये बराबर के 2 कॉम्बिनेशंस होने से हम कहते हैं कि ये सिग्नल स्प्लिट हो गया 2 के अंदर। जो हमें कायदे से एक सिग्नल मिलना चाहिए था वो अब हमें इस तरीके का डबलेट मिलता है, क्योंकि बराबर 2 कॉम्बिनेशंस हैं इसलिए हम कहते हैं 1:1 डबलेट के अंदर स्प्लिट हो गया, है ना। तो पास में जो प्रोटॉन है उसके ओरिएंटेशन की, उसके स्पिन ओरिएंटेशन की वजह से हम ये मानते हैं कि ये इसका मैग्नेटिक फील्ड जो ये फील कर रहा है ये या तो स्लाइटली इंक्रीज हो सकता है अलाइंड द फील्ड, या डिक्रीज हो सकता है अगेंस्ट द फील्ड, डिपेंडिंग अपॉन द स्पिन ओरिएंटेशन ऑफ दिस HB प्रोटॉन, है ना। तो इसकी वजह से ये स्प्लिटिंग होती है। अब बात करें HB प्रोटॉन्स के साथ में क्या होता है। देखिए HB प्रोटॉन्स की बात करें तो यहाँ पास में 2 प्रोटॉन्स हैं, है ना। और 2 प्रोटॉन्स होने की वजह से अब
दो कॉम्बिनेशंस की जगह एक और कॉम्बिनेशन आ जाता है। अनकपल्ड प्रोटॉन का हमने सिग्नल देखें तो यहाँ एक सिग्नल आना चाहिए, पर पास में दो प्रोटॉन्स हैं तो प्रोबेबिलिटी ऐसे कि या तो दोनों प्रोटॉन्स का स्पिन सेम डायरेक्शन में अलाइंड विद द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या ऑपोजिट डायरेक्शन में, या एक का सेम डायरेक्शन में एक का ऑपोजिट, पर ये दो प्रोटॉन्स हैं तो इनके स्पिन्स में डिफरेंस हो सकता है ना, और या फिर ये हो सकता है कि एक का ऑपोजिट और दूसरे का सेम डायरेक्शन में। यानी हमें दो कॉम्बिनेशंस नहीं, हमें तीन कॉम्बिनेशंस मिले, और इन तीन कॉम्बिनेशंस के अंदर इंटेंसिटी रेशियो देखे 1:2:1। यानी हमको एक तरीके से इस इंटेंसिटी रेशियो का सिग्नल मिला। जो एक सिग्नल मिलना चाहिए था वो एक्चुअली एक ट्रिपलेट के अंदर स्प्लिट हो गया, जिसकी इंटेंसिटी 1:3:1 है। Right? Let us take the other example. 1,1-dibromoethane. पहले Ha प्रोटॉन्स की बात करते हैं। Ha प्रोटॉन्स, ये तीन आइडेंटिकल प्रोटॉन्स हैं, केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं, और इनके लिए एक सिग्नल आना चाहिए, पर पास में Hb प्रोटॉन्स है और ये एक ही प्रोटॉन है। ये यहाँ हमने दो बना दिए, जबकि इट हैव बीन वन ओनली, सेम डायरेक्शन में या ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये हमारा सिमिलर केस हुआ 1:1 रेशो, यानी यहाँ हमें डबलेट मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करें Hb प्रोटॉन्स की, तो ये Hb प्रोटॉन्स के पास में कार्बन एटम के ऊपर तीन प्रोटॉन्स हैं, और ये तीन प्रोटॉन्स के अंदर जो प्रोबेबिलिटी है कि क्या दिखाई दे रहा है इसको, वो ये है कि तीनों प्रोटॉन्स की स्पिन सेम डायरेक्शन टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ऑपोजिट डायरेक्शन टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, या फिर ये दो और प्रोबेबिलिटीज आ जाती हैं वेयर ऑफ द थ्री प्रोटॉन्स का स्पिन दो प्रोटॉन्स आर इन द सेम डायरेक्शन एंड वन इज इन ऑपोजिट। और इसके अंदर तीन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं ना, ये इसमें एक लास्ट वाला है, फिर बीच वाला है, और फिर फर्स्ट वाला है। इसी तरीके से इससे कंपैरेटिवली हायर एनर्जी के ऊपर तीन कॉम्बिनेशन होंगे जहां पर दो अगेंस्ट द फील्ड है और एक सेम डायरेक्शन में है, और ऐसे ही तीन कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं हम। तो इसका मतलब ये प्रोटॉन पास में तीन प्रोटॉन्स होने की वजह से कुछ इस तरीके से स्प्लिट हुआ, जिसकी इंटेंसिटी जो चार पीक्स आएंगी, और इंटेंसिटी जो है 1:3:3:1। राइट, हम देखें ऐसे 1:3:3:1 के रेशो में स्प्लिट हो गया, और इसे हम बोलेंगे क्वार्टेट के अंदर स्प्लिट हो गया। तो इस कंपाउंड के अंदर जहां हम कहा कि दो ही सिग्नल्स होने चाहिए, देखिए हमें एक डबलेट मिला और एक क्वार्टेट मिला, यानी 6 पीक्स के अंदर स्प्लिट हो गया सिस्टम। लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं अपना इथाइल ब्रोमाइड, और इस इथाइल ब्रोमाइड के अंदर अगेन Ha प्रोटॉन्स को देखें तो पास में दो प्रोटॉन्स हैं, दो प्रोटॉन्स होने से हमें तीन कॉम्बिनेशंस मिले, वही तीन कॉम्बिनेशंस यानी ट्रिपलेट के अंदर ब्रेक हुआ 1:2:1 इंटेंसिटी में। और Hb प्रोटॉन्स को देखें तो पास में तीन प्रोटॉन्स हैं, और ये तीन प्रोटॉन्स जैसे पहले हमने देखा उसी तरीके से ये चार कॉम्बिनेशंस में स्प्लिट हुए, दैट इज 1:3:3:1 क्वार्टेट। एक ट्रिपलेट और एक क्वार्टेट मिला के वही 7 पीक्स, यानी इसके अंदर आनी तो दो ही पीक्स थी, पर ये पीक्स आपस में पास वाले कार्बन एटम के ऊपर जो प्रोटॉन्स हैं उसकी वजह से स्प्लिट हो गई। राइट, तो स्प्लिटिंग एक्चुअली हमें बता रहा है कि हमारी प्रोटॉन्स के पास वाले कार्बन एटम के ऊपर कैसा एनवायरनमेंट है विथ रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन्स। तो रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ द पीक्स की बात करें, हमने कहा ये 1:1 1:2 ये कैसे देंगे और हमें कितनी नंबर ऑफ पीक्स मिलेंगी। तो ये नंबर ऑफ पीक्स हमने देखा इज इक्वल्स टू n+1,
where n is non-equivalent neighboring protons, है ना। पास वाले कार्बन एटम के ऊपर कितने प्रोटॉन्स हैं, पर ये जरूरी है कि दे शुड बी नॉन केमिकली इक्विवेलेंट। अगर केमिकली इक्विवेलेंट होंगे तो स्प्लिटिंग नहीं होगी। और इंटेंसिटी हम देते हैं इस फॉर्मूला से a प्लस बी रेज़्ड टू पावर ऑफ n, है ना। और इस एक्सप्रेशन को अपन एक्सपैंड करें और ये जो n है इस n कोएफिशिएंट इसकी वैल्यू डालें तो हमको ये इंटेंसिटीज का रेशो मिलता है। एक्चुअली इट इज obtained by Pascal's triangle। Pascal's triangle के हिसाब से हमें ये हम बता सकते हैं इंटेंसिटीज का, है ना। यानी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स अगर 0 हैं तो हमें टोटल नंबर ऑफ पीक्स पास वाले कार्बन एटम पे, है ना, तो टोटल नंबर ऑफ पीक्स एक ही मिलेगी और हमें एक सिंगलेट मिलेगा जिसकी रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ कोर्स सिंगलेट ही है। अगर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स 1 है तो हमें उसकी वजह से एक डबलेट मिलेगा, है ना, 2 पीक्स मिलेंगी और जो रेशो है वो 1:1 इंटेंसिटी में मिलेगा। अगर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स 2 है तो हमको टोटल नंबर ऑफ पीक्स 3 मिलेंगी, इसे हम कहते हैं ट्रिपलेट, और जो रेशो है वो 1:2:1 होगा। इसी तरीके से जब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स 3 होंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ पीक्स 4 मिलेंगी, जिसे हम क्वार्टेट बोलते हैं, और रिलेटिव इंटेंसिटीज 1:3:3:1। सो हम ये पास्कल्स ट्राइंगल से दे सकते हैं। जब हमारी 5 पीक्स आती है तो हम इसे क्विंटेट बोलते हैं, 6 पीक्स आती है तो सिक्सटेट बोलते हैं, एंड सो ऑन। या हम फर्दर जो है इनको बोलते हैं कि ये मल्टीप्लेट है। सो हमने देखा कि स्प्लिटिंग पीएमआर स्पेक्ट्रा के अंदर इट इज ड्यू टू डिफरेंट स्पिन स्टेट्स ऑफ द एडजेसेंट प्रोटॉन्स, है ना। और इसे अपन स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग या स्पिन स्पिन कपलिंग कहते हैं। और जो नंबर ऑफ पीक्स है वो जो स्प्लिट हो जाती है उनके बीच की जो स्पेस है उसे हम कपलिंग कांस्टेंट कहते हैं। और ये जो स्प्लिट है इसको हम मल्टीप्लिसिटी कहते हैं सिग्नल की, है ना। जो स्पेसिंग है उसको हम कपलिंग कांस्टेंट कहते हैं, जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो इन पीक्स के बीच का जो स्पेस है दैट इज रेफर्ड टू एज कपलिंग कांस्टेंट। और जो सिग्नल का स्प्लिटिंग है, खास बात यह है कि वो नॉन इक्विवेलेंट नेबरिंग कार्बन एटम्स पे या विसिनल प्रोटॉन्स भी हो सकते हैं। जैसे इथेन का मॉलिक्यूल है, इसके अंदर आपको स्प्लिटिंग नहीं दिखाई देगी, पास वाले कार्बन एटम पे प्रोटॉन्स हैं पर ये केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं। इसी तरीके से अगर 1,2-डाइक्लोरोइथेन देखें तो ये प्रोटॉन्स तो है पास में, लेकिन ये केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं। यहाँ पर भी हमें स्प्लिटिंग नहीं दिखेगी, 4 प्रोटॉन्स का एक ही सिग्नल मिलेगा। इसी तरीके से मिथाइल टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर देखें हम, तो यहाँ एक सिग्नल मिलेगा इन मिथाइल का, और ये 3-3-6-3-9 प्रोटॉन्स के लिए एक सिग्नल मिलेगा, लेकिन स्प्लिटिंग नहीं होगी क्योंकि इन 9 प्रोटॉन्स के पास वाले कार्बन एटम के ऊपर कोई प्रोटॉन ही नहीं है, तो स्प्लिटिंग नहीं होगी। इस मिथाइल प्रोटॉन के पास में ऑक्सीजन है, कार्बन है ही नहीं, तो फिर स्प्लिटिंग नहीं होगी। तो ध्यान देने की बात है कि ये स्प्लिटिंग तभी होगी जबकि पास वाले कार्बन एटम के ऊपर नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होंगे। थैंक यू।